जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू फिजिक्स मेड इज ओडिशा। आज गोटे 50-50 सीरीज वर्ल्ड कप सीरीज नहीं कि आसी अपकमिंग सीएचएससी आम फिजिक्स पेपर जो 14 तारीख दिन तापाई गोटे फास्ट सीरीज नहीं कि आसी दुई तीन टा वीडियो मु एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेदेवी सुपर सिलेक्शन एमसीक्यू सीरीज और वर्ल्ड कप सीरीज। ओके तो चलतु बिना कि डेरी कर आरंभ करवा। हेलो हाई छड़ू हरिबर बोलतु सभी पढ़ु सभी पढ़ु PMUO फिजिक्स मेड इज ओडिशा स्पेशल वीडियो। चलतु आरंभ करवा। फास्ट क्वेश्चन देखो समस्ते देखो आ सेयार करूँ। क्वेश्चन कही ए प्रोटॉन एट रेस्ट हेज ए चार्ज ई मान गोटे प्रोटॉनटा अच्छी रेस्ट तार चार्ज केते अच्छी ना ई अच्छी। तो व्हेन इट मूव्स विथ ए हाई स्पीड जदि हाई स्पीड रे से मूव कर v स्पीड रे ताने चार्ज वैल्यू कौन आसो कही ग्रेटर देन ई कि लेस देन ई कि इक्वल टू ई मे इनक्रीज और डिक्रीजेस। आपड़ जानते चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड छुआ मासटा स्पीड सहित भेरी करे चार्जटा किंतु इंडिपेंडेंट क्या सहित ना स्पीड सहित। सो चार्जर भैल्यू कौन चेंज हेनी जहाँ ई थी जिते स्पीड जाऊ नाचु कूदू जहाँ भी करूँ चार्ज सब ई को ई रही आंसर ई इक्वल टू ई ताने ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मार्क करूँ। तापर 2 नंबर क्वेश्चन बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुआ डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी थोड़े करें आपड़ जानी दुईटा चार्ज भितर जब आम डिस्टेंस आर अच्छी तो कूलम्ब फोर्स केते पड़े F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये छुआ एप्सिलॉन यूनिट केते आसो यार ताने देखो तो एपट नहीं गले छुआ ऊपर चार्ज अच्छी ताने कूलम्ब इंटू कूलम्ब केते हम कूलम्ब स्क्वायर बाई तल को फोर्स पड़ी आस न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यूनिट मन रखु बहुत इंपोर्टेंट यूनिट पचारि पारे। डायमेंशन केते हो पिला माने सी है कौन चार्ज चार्ज डायमेंशन केते 80 ताने S स्क्वायर T स्क्वायर हो सी स्क्वायर अच्छी चार्ज यूनिट किस कूलम्ब आउट डायमेंशन इज 80 IT है करेन्ट इंटू टाइम। एवं सी स्क्वायर अच्छी माने S स्क्वायर T स्क्वायर हो तले केते रहिबो न्यूटन माने फोर्स डायमेंशन केते M1 L1 T-2 बारंबार ये क्वेश्चनटा करूँ मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चनटा मीटर किस लेंथ स्क्वायर तेज के ऊपर को एम गले M-1 L देखो तले 1 ये 2 3 हो ऊपर गले के -3 T पार के 2 अच्छे ऊपर गले +4 हो S स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर M इनवर्स L पार -3 T पार 4 S स्क्वायर। तो सी मन रखता ये क्वेश्चनटार यूनिट पचारि पारे डायमेंशन पचारि पारे अदरवाइज 1/4 पाई एप्सिलॉन वैल्यू 9 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर ताकू ही पचारि पारे थोड़े पचार एटा वर्ष पचार चांसेस अच्छी तो मार्क करूँ। तापर 3 नंबर क्वेश्चन कौन कही ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए इमेजिनरी क्यूबिकल बॉक्स माने एमती क्यूबिकल बॉक्स अच्छी आप सब पढ़ी थे गॉस लॉ एप्लिकेशन क्वेश्चन आसी तो या सेंटर गोटे क्यू चार्ज अच्छी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते हेबो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज बाय ए क्लोज सरफेस केते हेबो नेट चार्ज इनसाइड रे केते अछि बाय एप्सिलॉन नॉट पचारची इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रोन एनी वन ऑफ इट सरफेस तो गोटे सरफेस रे पचारची तो गोटे क्यूब रे छुआ माने केतरा सरफेस 6टा सिमिलर सरफेस अच्छी तो टोटल पाई केते आसुची फ्लक्स ना क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट तो टोटल केतरा 6टा सरफेस 6φe गोटे सरफेस फ्लक्स केते आसीबो क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट तेज छुआ माने φe गोटे सरफेस केते आसीबो 6टा सरफेस 6 टाइम्स फ्लक्स माने गोटे गोटे सरफेस देकी सबुआडे सेम फ्लक्स जाइथिबो तो 6 टाइम्स फ्लक्स ऑफ गोटे सरफेस इक्वल केते आसीबो टोटल नेट चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट ताने गोटे सरफेस केते आसीबो क्यू दैट इज क्यू बाई 6 हो एप्सिलॉन नॉट दैट इज क्यू नेट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कौन आसीबो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट जोटा आसी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हम क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इज राइट आंसर। तापर बढ़िया क्वेश्चनटा कही पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ ए रेडियस आर इज 10 वोल्ट। तो एमती पोटेंशियल स्पेरिकल कंडक्टर माने छमाने भितरटा फांका अच्छे स्पेरिकल कंडक्टर ठीक अच्छे तो रेडियस आर देची आ पोटेंशियल कही के 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल ऑन दी सरफेस जहाँ रुए इनसाइड रे पोटेंशियल सेम रुए तो पोटेंशियल के जदि आम गोटे स्पेरिकल सेल देखा बास ये देचु स्पेरिकल कंडक्टर देला सेल भी कहीपर तो पोटेंशियल ऑन दी सरफेस जहाँ रुए इनसाइड भी सेम रुहे तो ऑन दी सरफेस 10 वोल्ट कही देखो तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट R/2 माने रेडियसटा को हाफ कर दिया सपोज यही डिस्टेंस R/2 यही पॉइंट रे तो इनसाइड पॉइंट तो इनसाइड पोटेंशियल जहाँ थी ऑन दी सरफेस पोटेंशियल सेम दैट इज 10 वोल्ट चेंज हेनी छुआ मैंने आउटसाइड पोटेंशियल चेंज हुए डिस्टेंस अनुसार किंतु ऑन दी सरफेस इनसाइड पोटेंशियल गोटे स्पेरिकल कंडक्टर सेम रुहे दैट इज 10 वोल्ट। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुआ मैंने केबे ये कमेबेनी बढ़ेबेनी ऑन दी सरफेस रे पोटेंशियल केते आसे छुआ मैंने K Q बाई R मन रखता स्मॉल आर रेडियसटा
आउटसाइड सरफेस भी डिस्टेंस जहाँ थी के क्यू बाई डिस्टेंस हो जाए तो ऑन दी सरफेस इनसाइड सरफेस पोटेंशियल स्पेरिकल सेम सेम आस जदि कोई 10 वोल्ट अच्छी ताने भितर भी केते 10 वोल्ट थी ओके आउटसाइड खाली चेंज हुए डिस्टेंस वेरी करिवो तापर 5 नंबर क्वेश्चन कही 3 डिफरेंट कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज जिते छुआ कैपेसिटर इन सीरीज कनेक्शन था आप पढ़ी दे समस्ते तो समस्त चार्ज सेम थाए छुआ मैंने प्लस क्यू माइनस क्यू तो चार्ज कौन थाए ऑल द कैपेसिटर के सेम थाए जदि कौन थाए से सीरीज रे था पार्लाल थे पोटेंशियल सेम रुए पार्लाल थे कनेक्शन कौन हुए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बा भी कौन थाए सेम थाए इच कैपेसिटर एटी कौन थी कही कौन ना सीरीज कनेक्शन ले इक्वाल चार्ज रही समस्त चार्ज सेम रही 5 नंबर क्वेश्चन गला जदि किसी आंसर भूल लगे मत कमेंट कर जनइबे तो मुझे कमेंट पिन करदेवी ठीक अच्छे तो मनीष मात्र भूल हो पाए 6 नंबर क्वेश्चन देखो कौन कही ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज विथ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ताने करंट रिलेटेड क्वेश्चन आसी आपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी केते फॉर्मूला ई टाउ बाय एम आउ थे भल से लिख दूसरी फॉर्मूला मन रखु वी डी इक्वल टू केते ई टाउ बाय एम एटी छुआ ईटा लगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई है इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ है रिलैक्सेशन टाइम एमटा कौन छुआ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तेज छुआ मैंने सब जब कन्स्टांट करदे वी डी प्रपोर्शनल टू केते ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई हम इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल हम वी डी डायरेक्ट प्रपोर्शनल टू ई ये क्वेश्चन छुआ बहुत ही आसो पूरा सुपर सिलेक्शन क्वेश्चन सुपर सिलेक्शन ओके बच्चा पार्टी तार 7 नंबर क्वेश्चन देखो एटा भी छुआ बहुत इंपोर्टेंट केरला पीएमटी आसला ओके एमपी पीएमटी आसला मध्य प्रदेश भी आसला तो मेडिकल एंट्रांस टेस्ट आसला ए सेल ऑफ पीएमएफ आर इज कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज भी द इंटर रेजिस्टेंस पचार तो आप जानते जो सेलटा अच्छे आम एमती एक्सटर्नल गोटे रेजिस्टेंस लगी कैपिटल आर तो इंटरनल रेजिस्टेंस के स्मॉल आर आउ ईएमएफ अच्छी के ई तेज आम जाने फॉर्मूला पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस के आसे V इक्वल टू ईएमएफ ई माइनस आई आर आठ लगे इंटरनल रेजिस्टेंस पचार इंटरनल रेजिस्टेंस के इन टर्म्स ऑफ ईबी आउ आर कैपिटल अच्छे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आम पढ़ीचे V इक्वल टू आई आर तो ये छुआ मैंने V बाय आर के आई हो तो आम लिखिपर ये छुआ मैंने आई आर देखो तो बहुत साइड में कर कौन सिस्टम कर बहुत साइड में कौन कर देखो कौन करवा ये आमर देखो आई आर टा के ई माइनस भी तो बहुत साइड में भी डिवाइड कर दूँ ये सैड्र भी डिवाइड करदेली ए सैड्र भी डिवाइड करदेली तो ये देखो छुआ कौन हम स्मॉल आर टा के ई माइनस भी बाई भी एपट को भी बाई आई पड़े एपट जो आई बाई भी अच्छे मैंने भी बाई आई तो भी बाई आई के छुआ मैंने भी बाई आई के आर तार पकड़ भी बाई आर इंटू ई माइनस भी बाई भी तो ये आमर आसो इंटर रेजिस्टेंस सारा आर के ई माइनस भी बाई भी इंटू आर तो कौटा भी आंसर ऑप्शन बी ई माइनस भी बाई भी इंटू आर ओके खुशी चलतु 50टा क्वेश्चन डिस्कसन कर जल्दी जल्दी तापर 8 नंबर कौन कही देखो ए स्ट्रेट कंडक्टर 2 मीटर लॉन्ग कैरिंग ए करंट 5 एम्पियर इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला तो नेट फोर्स पचार ओके तो सपोज भाव तो मैग्नेटिक फील्डटा इनवर्ड अच्छी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अच्छी भितर जाइए मैंने मैग्नेटिक फील्डटा भितर जाइए छुआ कही गोटे स्ट्रेट कंडक्टर अच्छी गोटे स्ट्रेट कंडक्टर एमती अच्छी ठीक अच्छी एल के लेंथ के ना 2m एवं कही कैरिंग ए करंट करंट के कैरिंग कर 5 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड के 0.5 टेस्ला तो पचार देन द नेट फोर्स ऑन इट तो नेट फोर्स केते आसी छुआ मैंने आपन समस्ते पढ़ी छुआ मैंने फॉर्मूला एफ इक्वल टू के बिल वो कही मन रखा एफ इक्वल टू बी आई एल बिल केते छुआ मैंने यहाँ आसे एक्चुअली छुआ आई एल क्रॉस बी आसे जनरली फॉर्मूलाटा ये बिल कहीं लिखिदेली छुआ जनरली एल और बी भितर एंगल 90 डिग्री कहीं मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड अच्छी आउ लेंथ टाइम परपेंडिकुलर पड़ी ताने के आई एल बी साइन 90 डिग्री ताने साइन 90 ला 1 ताने आई एल बी मुझे कही छुआ आई एल बी क्वेश्चन मन रखिए तेज छुआ फोर्स के आसो फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला आई करंट के छुआ मैंने 5 एम्पियर एवं छुआ एल के 2 मीटर लॉन्ग देती 2×5 = 10 85 ताने 5 न्यूटन हम आंसर 2×5 10 इंटू 0.5 के 5 न्यूटन ताने आंसर के 5 न्यूटन करेक्ट आंसर ताने ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर बढ़िया छुआ क्वेश्चन देखो तापर मैग्नेटिज्म मैटर क्वेश्चन नहीं आसी कही डोमेन स्ट्रक्चर डोमेन थ्योरी क्या वैलिड ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मन रखता डोमेन थ्योरी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस वैलिड आ मन रखिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रे ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव आसे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन एगार सब पॉजिटिव आसे यार बहुत अधिका यार टी कम कि पॉजिटिव आसे ससेप्टेबिलिटी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव आसे आ म्यूआरटा छुआ लेस देन 1 आसे यार पाखापाखि 1 टी कम आसे यहाँ बहुत कम आसे आ फेरोमैग्नेटिक रिलेटिव परमिटटा बहुत अधिक आसे
तो मन रखता ससेप्टिबिलिटी पढ़ी पारे क्वेश्चन जे कहार ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ससेप्टिबिलिटी किस आसे नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी है M/H जो है तापर देखा 10 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन छुआ मैंने कही मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एलोंग द एक्स एक्सिस तो छुआ मैग्नेटिक फील्डटा एक्सिस माने आई कैप डायरेक्शन ले अच्छी सपोज बी नॉट करदे आई कैप डायरेक्शन ले अच्छी ओके एबे कही कंडक्टर कैरिंग ए करंट एलोंग वाई एक्सिस तो करंट जाऊँ माने सेपटे कुआडे थी करंट जाऊँ सेपटे इलेक्ट्रॉन तार अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होतो माने पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज सेपट डायरेक्शन फ्लो होतो माने स्पीड ऑफ बा वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज सेपट डायरेक्शन होतो केते छ कहिछि जे कैप डायरेक्शन केते कहिछि जे कैप डायरेक्शन ले वाई एक्सिस द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर तो फोर्स टा एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर कुआडे हो ताने फोर्स कुआडे पड़िबो सेटा कथा कहिछि आपण छ माने फार्मूला पढिथिबे केते फार्मूला F = मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B Q है पॉजिटिव चार्ज V है पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन ले मोशन करे सेटा V तार आई जे कैप डायरेक्शन मोशन करछि भीटा केते V जे कैप ताने Q खाली मु छुआटी को जो डायरेक्शन कचाची क्वेश्चन से पई जे कैप आई कैप जे कैप नहीं हो चला एटाला आई कैप दीची एटाला जे कैप ताने V का डायरेक्शन जे कैप डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ क्रॉस केते आछो आई कैप वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहिछि मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस माने पॉजिटिव ताने छ आई क्रॉस जे में मन रखता हो आई क्रॉस जे केते आसे के कैप वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट तान छुआ जे क्रॉस आइटा केते जो माइनस के कैप तान केते माइनस के कैप डायरेक्शन ले पड़िबो एपटे छुआ हम जो मु कहिछि एपटे V आउ B मु नौ नै खाली जे कैप के करिकि देखुछि कोपरे डायरेक्शन ले पड़िबो ओके तो माइनस के कैप आछियो जे कैप क्रॉस के कैप बुझले कि नहीं तो जे कैप क्रॉस के कैप कोडा आछियो माइनस के कैप ताने कोडा हबो नेगेटिव जेड एक्सिस आंसर आछियो 10 नंबर B नेगेटिव ओके तापर देखंतु सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल तो सेल्फ इंडक्टेंस कौन करे लेंजेस लो कौन कुहे the direction of induced current is such that it oppose the cause producing of it लेंज लो छुआ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो कर दीटा क्वेश्चन कही देली लेंजेस लो कौन 2 मार्क पड़ी पारे कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो कर लेंजेस ताकू जानि थांतु तो सेल्फ इंडक्टेंस निजे निजे से किस करिवो ग्रोथ को कमैबो कमैथिले बढ़ाइबो ताने बोथ ग्रोथ आउ डीके करंट को से कोन करिवो डिले करिवो ग्रोथ को कमै दबो डीके टाको किस बढ़ाइबो चेष्टा करिवो डीके न हो माने कमै दबो एटा मन रखता बोथ ग्रोथ एंड डीके करंट किस करिवो से डिले करिवो डिले लेट कराइबो सेल्फ इंडक्टेंस सिंबल है ए तार यूनिट है हेनरी मन रखता छुआ मैंने सब जिन ये कही दूसरी सर्ट क्वेश्चन पढ़ी पारे सेल्फ इंडक्टेंस यूनिट है हेनरी एल को कहा जाए है तापर देखो कही कौन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉइल छुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ ई केते लिखा जाए माइनस d∅/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नेगेटिव साइन इंड्यूस करे किसो ना नेगेटिव डायरेक्शन पाई डायरेक्शन अपोज करे पाई तो फाइ भी किसो मैग्नेटिक फ्लक्स मन रखता तो छुआ मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट है वेबर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बहुत ही सारा जिनस मुझे कही दूचे एका सागर तो यहाँ कैसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाय द कॉइल खाली रेट ऑफ चेंज हम एमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक यहाँ हेनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हेनी रेट ऑफ चेंज लगी माने रेस्पेक्ट टाइम रेस्पेक्ट डेरिवेटिव हुआ दरकार फ्लक्सटा फ्लक्स के छुआ मैंने फर्मुला फाइव = BA B.A भी कही BA है कि नहीं तो E इक्वल पढ़ी E = -L di/dt ये गोटे फर्मुला मन रखता सेल्फ इंडक्टेंस आसे तो यही सब फर्मुला मन रखिए आप 12 नंबर गला तापर 13 नंबर जी कही कौन एसी सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ तो करंट ईएमएफ फेज डिफरेंस के 45 डिग्री तो मन रखता प्योर इंडक्टेंस रे फेज डिफरेंस के π/2 थाए एटी छुआ मैंने मन रखता करेन्टा कौन था लेग था आई लेग द पोटेंशियल बाई आई लेग द ईएमएफ बाई π/2 तो ये फेज डिफरेंस π/2 थाए प्योर छुआ रेजिस्टेंस रे केते थाए प्योर रेजिस्टेंस रे सेम फेज रे थाती माने फाइव 0 डिग्री माने ईएमएफ एंड करेन्टा सेम फेज रे थाती मन रखता सब कही दूचे का संगे एठी तापर प्योर कैपेसिटेंस रे कौन थाए छुआ माने करेन्टा लीड करे ईएमएफ टू केते ना π/2 फेज रे किंतु छुआ मैंने देखो जो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस LCR सर्किट जनरल थाए सही केस छुआ मैंने फेजटा 90 की 0 अलग अलग चेंज हुए ताने यही केस केवल हो पार किस 45 डिग्री माने डिफरेंट भैल्यू आसे 45 न आउ कि हो किंतु यही केस रे π/2 0 π/2 आसो किंतु गोटे ही केस जो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस LCR सर्किट सही केस फेजटा के 45 डिग्री आसीपर यही केस रे माने क्वेश्चन अनुसार है तो मन रखता सब मन रखे जगह कहली सब मन रखिए जेगा सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन से मुझे कहीदू सैड्रे है तापर देखूँ कौन कही योर ए प्योर कैपेसिटर इन एसी सर्किट छुआ कैपेसिटर रे एनर्जी स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड रे हुए तो स्टोर एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड केते आसे एनर्जी फील्ड कैपेसिटेंस रे हाफ CV²
पढ़ी थे आदि इंडक्टिव सर्किट कही इंडक्टर सर्किट कही था प्योर इंडक्टर सर्किट इंडक्टिव सर्किट कही था तेज छुआ मैंने तार एनर्जी स्टोर के हाफ एल आई स्क्वायर तो ये मन रखिए हाफ एल आई स्क्वायर एल डाला कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एटी सीटा कि कैपेसिटेंस तो एनर्जी स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड आकार कौट हुए कैपेसिटर रे इंडक्टर रे मैग्नेटिक फील्ड आकार हुए स्टोर मैग्नेटिक फील्ड ओके मन रखिए 14 नंबर क्वेश्चन गला तार 15 नंबर क्वेश्चन फेज डिफरेंस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मन रखता सेम फेज रे था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तांको फेज के 0 डिग्री मैंने सेम फेज था के 0 डिग्री किंतु परस्पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगी था इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मन रखिए ये पढ़ी क्वेश्चन 2019 ना 20 फेज पचारि पारे फेज डिफरेंस पचारि 0 लिखिए ठीक अच्छे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुआ मैंने यहाँ सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे वर्ष तापर देखो कौन कही दि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 बढ़िया अच्छा ऑप्टिक्स पढ़ी आसा आम एवं ऑप्टिक्स क्वेश्चन देखो रिफ्रैक्ट ग्लास माने एन बा म्यू कहुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 1.5 दि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास ताने v केते आसो फॉर्मूला अपन पढ़ी थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू c बाई v c है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बा वैक्यूम 3 × 10 मीटर पर सेकेंड तो अच्छा v केते आसीबो c बाई n c केते 3 × 10 मीटर पर सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 काटले केते आसो 2 ताने 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गोटे कथा मन रखो ये आउट कथा कही दूची तार हो मीटर पर सेकेंड कही ना सेंटीमीटर कर दियो सेंटीमीटर आंसर आसो केते 2 × 10⁸ गोटे मीटर डाला के 100 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुआ मैंने ये गोटे आसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी एनटा किस यूनिट नहीं कि डायमेंशन नहीं गोटे भैल्यूटा है मन रखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड कही 10 हो मीटर कहले 10⁸ हो तार 17 नंबर क्वेश्चन कही कौन देखो कही गोटे इक्विलेटरल प्रिज्म इज मेड ऑफ ए मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 ताने इक्विलेटरल प्रिज्म मान छुआ सब कोण के 60 डिग्री ताने कही पारे जे एंगल ऑफ प्रिज्म के 60 डिग्री ओके ताने ए एंगल के दी 60 डिग्री पचार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कही दी माने एन बा म्यू के म्यू पी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के दी √3 देती एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पचार बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुआ मैंने प्रॉब्लम पड़ी पारे शॉर्ट क्वेश्चन पड़ी पारे छुआ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाहर करने पूर्व आम जाचे एंगल ऑफ प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन के आसे साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 डेल्टा m छुआ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन शॉर्ट फॉर्म लिख देल छुआ माने a डॉट माने एंगल ऑफ मिनिमम बाई साइन a बाई 2 दिस इज द फॉर्मूला तो ये मैंने सब देखो सब दे म्यू पी के √3 ये छुआ साइन a के 60 डेल m तो डेल m बाहर करते कही बाई 2 बाई साइन a के 60 डिग्री 60 बाई 2 साइन 60 बाई 2 साइन 30 तो एपटे गुण के साइन यहाँ गुण ये के साइन 30 डिग्री इंटू √3 इक्वल टू साइन ए 60 प्लस डेल m बाई 2 तो छुआ साइन 30टा के 1 बाई 2 ताने √3 बाई 2 हो यार भैल्यू के √3 बाई 2 एपटे जहाँ था लिखिदेवे साइन 60 प्लस डेल m बाई 2 तो √3 बाई 2 के साइन 60 डिग्रीटा √3 बाई 2 कहुए साइन 60 के √3 बाई 2 एवं के साइन 60 प्लस डेल m बाई 2 तो बोथ साइड साइन इनवर्स नहीं के 60 इक्वल टू 60 प्लस डेल m बाई 2 एवं छुआ डेल m टा के ये दुईटा गुण दिंतु 120 60 इंटू 2 के 120 के 120 माइनस 60 डिग्री के डेल m टा के 60 डिग्री ताने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के क्वेश्चन ले 60 डिग्री केमी कर मन रहा केमी कर मन रहा नहीं देखो कमे दूसरी चित्रटा देखो 60 डिग्री आस गोटे पेज गला तो के एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के 60 डिग्री एट फॉर्मूला मन रखु छुआ मैंने एंगल ऑफ प्रिज्म इन मिनिमम डेविएशन फॉर्मूला मन रखु ओके एवं छुआ नेक्स्ट क्वेश्चन जा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्वेश्चन कही मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए ऑब्जेक्ट इन रियल इमेज फॉर्म ए कन्वेक्स लेंस यहाँ बारंबार कही छुआ 4F आंसर हम यहाँ बारंबार कही कहीं गोटे कन्वेक्स लेंस मन रखता एमती होता है सपोज डाला F1 सपोज डाला फोकाल लेंथ एपटे फास्ट फोकाल डाला F1 एपटे 2F1 एपटे सेम डिस्टेंस F2 थी 2F2 थी तो 2F1 जो ऑब्जेक्ट रखे आम तो 2F1 जो आम ऑब्जेक्ट रखे ठीक अच्छे टी कह दू चित्र तो एवं जीव रेट सी एफ देख जीव आउट ऑप्टिकल सेंटर देखिए जीव सी एमती पलैब तो इमेजटा भी कौटी बाहर छुआ मैंने इमेजटा कौटी बाहर इमेजटा भी कौटे 2F2 बाहर तो ये डिस्टेंसटा के 2F ये डिस्टेंस के 2F तो छुआ
यार रियल इमेजटा ये बाहर सेम साइज बाहर यहीटा ही मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इन ए कन्वेक्स लेंस जोटा 18 नंबर क्वेश्चन कहूँ तो आंसर के टोटाल डिस्टेंस के 4f आउ छुआ जेड रखु 4f लिख दिंतु आउ छुआ जेड रखु कौन हम पे ना इमेज आ ऑब्जेक्ट भितर रियल इमेज आ ऑब्जेक्ट भितर डिस्टेंसटा 4f रु अधिका हम तो ये आंसरटा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे मन रखता है हो तापर जा with a simple microscope if the final image located infinity যদি ছ ফাইনাল ইমেজটা ইনফিনিটি আসিব ফাইনাল ইমেজটা কোন আসিব ইনফিনিটি আসিব দেন দি ম্যাগনিফাইং পাওয়ার ছ জেনারেলি ম্যাগনিফাইং এম কেতে আসে ডি ডিস্টেন্স অফ লিস্ট ডিস্টেন্স অফ ডিস্টিংক্ট ভিজন বাই ইউই ইউটা লাগিছ এটা ছ ইউ লিখ দিয়ন্তু হলা এটা ইউটা কিছ অবজেক্ট ডিস্টেন্স যেতবে ছ রিল্যাক্সড আই কেস আসে সেতবে ছ মানে আমি জানিছে ইনফাইনাইট যেতবে অবজেক্ট ইমেজটা আসে সেতবে ছ তা কোনটি রিল্যাক্সড আই বুঝছন বা রিল্যাক্সড আই বা মিনিমাম ম্যাগনিফিকেশন কেসের কেতে আসে এম বাই এফ হয়ে যায় সরি ডি বাই এফ হয়ে যায় কেতে ডি বাই এফ হয়ে যায় এটি কেতে ডি বাই এফ আসে মানে জেনারেলি ম্যাগনিফিকেশনটা কেতে আসে এম বাই ইউ এটা ছ মিনিমাম ম্যাগনিফিকেশন হি কোনটি তো মিনিমাম ম্যাগনিফিকেশন ডি বাই এফ আসଯିବ ଆଉ ছ ম্যাক্সিমাম ম্যাগনিফিকেশন লে ডি রে অবজেক্ট রখা যায় কেতে আসে 1 प्लस डी बाई एफ आसो मैग्निफिकेशन है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिनिमम मैग्निफिकेशन एति आसे तो मिनिमम पचार माने फाइनाल इमेजटा इनफिनिटी माने बुझिए किस ना मिनिमम मैग्निफिकेशन फाइनाल इमेजटा एट डी एटा कह किस स्ट्रैंड आई बा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आखिटा पूरा टाण टाण कर देखिए आम है कि नहीं तो ये मैक्सिमम छुआ ये मिनिमम ताने ए आसो आंसर ये इनफिनिटी कही माने टिके टेक्निकली क्वेश्चन बुलाई दी माने मिनिमम मैग्निफिकेशन माने डी बाई एफ आसो है मैक्सिमम पचार कही था स्ट्रैंड आई बा फाइनाल इमेज एट डी एमती कही था से किस मैक्सिमम ए आंसर बी आंसरटा ना ए आसो मिनिमम है बा इनफाइनाइट रे इमेजटा रहा फाइनाल इमेजटा ओके तापर देखो पावर ऑफ द लेंस क्वेश्चन नहीं आसी कही ए पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड 200 सेंटीमीटर छुआ देखो 200 सेंटीमीटर अधिका देखिपारनी माने केते छुआ माने 200 सेंटीमीटर केते मीटर हो माने 2 मीटर हो 2 मीटर अधिका देखिपार नहीं माने छुआ माने तार छुआ माने देखु कहीपर एटा जे सी दूर जिनस देखिपार ना 2 मीटर माने दूर जिनस माने आम ब्लैक बोर्ड को देखिपारे कि पाख जिनस देखा आमको तो छुआ जो पाख जिनस देखा जाए दूर जिनस देखा जाए ताको किस समीप दृष्टि दोष मायोपिया तो सही केस पिला मानक जनरली हुए तुम तुम भाया स्टूडेंट मानक ब्रिलियंट स्टूडेंट मानक आखि खराब जो मैंने से यही प्रोब्लेम होता है दूर ब्लैक बोर्ड रे कौन लिखा जाए देखा जाए तो यही केस मैंने पावर कौन दिया जाए माइनस पावर आसे मैंने यही केस मैंने कनकेव लेंस यूज हुए मायोपिया केस समीप दृष्टि दोष तो पावर ऑफ द लेंस के 1 बाई एफ जब एफटा इन मीटर थाए एटी छुआ देखो बियॉन्ड 2 सेंटीमीटर माने 200 सेंटीमीटर तार फोकस माने ये सेंटीमीटर देती माने केते हबो 100 बाई एफ पड़ जाओ ये फोकस आम धरिया के 200 सेंटीमीटर से पर्यंत आखि फोकस कर पार्ची तो पावर फॉर्म के 100 बाई 200 तो कटिगला के 1 बाई 2 दैट इज 0.5 डायोप्टर तो मन रखता छुआ पावर यूनिट लेंस यूनिट पावर के डायोप्टर रे पता कह जाए मीटर इनवर्स को कह जाए डायोप्टर आ मन रखता छुआ मैंने ये नेगेटिव साइन आसो -0.5 डी हो कहीं छुआ मैंने ना ये कनकेव लेंस आम क्वेश्चन पढ़ी बुझा 200 सेंटीमीटर अधिका देखा जाए माने 2 मीटर रू अधिका देखा जाए माने दूर जिनस देखा जाए पाख जिनस माने छुआ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन नॉर्मल पीपुल मान लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन के अराउंड 25 सेंटीमीटर थाए से सब अधिका बेसी देखा जाए तापठू गले विजुअल एंगल कमी जाए पर सब पढ़ी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन के जनरली नॉर्मल पीपुल 25 सेंटीमीटर मन रखता डी भी कह जाए तो ये केस छुआ कनकेव लेंस पावर नेगेटिव आसो तो केते आसो -0.5 डायोप्टर ओके पचापाटी ओके तापर जे 21 नंबर क्वेश्चन यही देखो कही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मन रखता छुआ मैंने स्लिट डबल स्लिट थी स्लिट आउ स्क्रीन डिस्टेंस थाए कैपिटल डी आउ स्लिट डिस्टेंसटा स्मॉल डी थाए जो गोटे मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स पकड़ा लैम्बडा वेवलेंथ तो फ्रिंज विड्थ केते आसे लैम्बडा इंटू डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी कैपिटल डीटा स्क्रीन आउ स्लिट डिस्टेंसटा स्मॉल डी स्लिट डिस्टेंसटा तो ये फर्मुला मन रखता ये फर्मुला बेस क्वेश्चन आसीपे ये पचार कौन क्वेश्चन ले जे दि सेंट्रल फ्रिंजटा सो सेंट्रल फ्रिंजटा सब बेले कौन थाए ऑलवेज ब्राइट आसे यूआईडीएससी बा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे सेंट्रल फ्रिंजटा पिक मिसे से सब कौन आसे ब्राइट आसे तापर अल्टरनेट डार्क आ ब्राइट फ्रिंज आसे गोटे इंटेंसिटी आसे सेम इंटेंसिटी सब फ्रिंज आसे मन रखता सेम इंटेंसिटी थाए जनरली आम बुझे
YDSC है এটা কাছে ইয়ংস ডবল স্লিট এক্সপেরিমেন্ট তো অলওয়েজ কোন আছে ব্রাইট আছে ଆଉ ଛୁଆ ଏଇନେ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ବିଡ୍ଥ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଲାମ୍ବଡ଼ା D by D କେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ D କେ ପଢ଼େଇ ଦେଇଥିବ ଫ୍ରିଞ୍ଜ କ'ଣ ପଚାରିଥିବ କେ କେସ୍ରେ ଲାମ୍ବଡ଼ାକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଥିବ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ପଚାରିଥିବ କେତେ ହେବ ସ୍ମଲ୍ D କମେଇ ଦେଇଥିବ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ପଚାରିଥିବ କେତେ ହେବ ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବିଟା ଇଜ୍ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ ଲାମ୍ବଡ଼ା ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ D ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଟୁ 1 by D ସ୍ମଲ୍ D ओके तापर 22 नंबर छुआ बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन 22 नंबरटा कोई यदि इंटेंसिटी रेशियो I1 by I2 इंटरफियरिंग सोर्सेस इन YDSC by Young's experiment is 4 ताने छुआ Y1 by Y2 केते देछि 4 by 1 दैट इज 4:1 4 देछि माने 4 by 1 थिबो हला छुआ एटी कहछि मैक्सिमम बाय मिनिमम इंटेंसिटी छुआ पर पढिथिबे मैक्सिमम बाय मिनिमम इंटेंसिटी केमिति बाहर कर जाय इंटेंसिटी 1 रूट ओवर प्लस सेकंड इंटेंसिटी 2 दुईटा वेव अछि बाय होल स्क्वायर y1 रूट ओवर माइनस y2 रूट ओवर बाय स्क्वायर तो मैक्सिमम केते आसे i1 रूट ओवर प्लस i2 रूट ओवर तार होल स्क्वायर मिनिमम केते आसे i1 रूट ओवर माइनस i2 रूट ओवर होल स्क्वायर तो जो i1 टा 4 धरंतु 4 के धरि पारे कि असुविधा लास्ट टू के कटि जो डिवाइड हेकी तो ये i1 टा को आपण 4 नै जानतु i2 टा केते नै जानतु 1 समथिंग kf छाडी दियन धरंतुनी 4 1 नै जानतला केते जो 4 रूट ओवर प्लस 1 रूट ओवर बाय 4 रूट ओवर माइनस 1 रूट ओवर तो होल स्क्वायर कर दियंतु बोथ रो स्क्वायर कर नियंतु तने केते 4 रो 2 प्लस 1 केते 3 रो स्क्वायर 9 बाय 2 माइनस 1 1 रो स्क्वायर 1 तो केते 9:1 तो आंसर केते हो 9:1 ए क्वेश्चन छ केते थोर पड़ी छी एई बलिया क्वेश्चन आपन हिसाब नाही तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन छ 22 नंबर क्वेश्चन गला तापर देखोन 23 नंबर क्वेश्चन कोन कहै छी पिक अप द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फ्रॉम द फॉलोइंग टाइप्स तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्बडा कार सबटो अधिक पचार छी तो मन रखंतु फास्ट আছে छुआ रेडियो वेव्स तापर छुआ माइक्रोवेव है नहीं तापर छुआ इन्फ्रारेड तापर विजिबल केते विजिबल छुआ विवग्रह VIBGYR तो एमती कोई बेरा विवग्रह V एमती कोई बेरा विजिबल तापर विजिबल छुआ विजिबल स्पेक्ट्रम में कोन आसे रेड विवग्रह VIBGYOR तो रेड रो अधिक वेवलेंथ तापर आसे वायलेट रो लास्ट को तापर आसे छुआ अल्ट्रा वायलेट तापर UV आसे तापर अल्ट्रा वायलेट तापर अल्ट्रावायलेट पर केते आसे एक्सरे पर के गामा रे आसे एई भलिया ऑर्डर रे आसे छ माने एपट लाइन ले कोन छ लाम्बडा कमी कमी जाए तळ जो ऊपर जा लाम्बडा बड़ी बड़ी जीवो तो एटा मते कोन समस्त लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहार हबो गामा रो सबुटु शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हबो नै एटा छ तापर एक्सरे ता पर को आसीबो एक्सरे तार शॉर्ट वेवलेंथ आसीबोनी तापर देखो ब्लू लाइट रेड टा सबुटु लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कंपेयर टू ब्लू तार कोन आसीबो छ रेड लाइट आंसर कोन हो छ रेड लाइट रो चारटा ऑप्शन रे रेड लाइट आंसर आसीबो हला যদি কইতা কাহার সবটু লো ওয়েভলেন্থ তানে গামা রে থাকা কার সবটু হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি গামা রে সবটু হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি মনে রাখতান্তু ওয়েভলেন্থ ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ফ্রিকোয়েন্সি নিউ বা এমতি লিখ পারা ল্যাম্বডা ইকুয়াল টু c বাই নিউ বা c বাই f মনে তো ফর্মুলা মনে রাখতান্তু ঠিক আছে সব ফর্মুলা মনে রাখিবে ওকে কোন গলা ছ মানে কোন গলা ওকে ছাড়ো ঠিক আছে মনে রইব यस छुआ तापर जा 14 नंबर 24 नंबर सॉरी 24 नंबर जा कौन कह डायमेंशन ऑफ एन एटम छुआ एटम रो डायमेंशन के 10 टू द -10 मीटर ऑर्डर थाए माने आर्मस्ट्रांग ऑर्डर थाए आ न्यूक्लियस छुआ न्यूक्लियस रो 10 टू -15 मीटर एटा फर्मी ऑर्डर कार थाए न्यूक्लियस छुआ न्यूक्लियस टा बहुत छोटा इज कंपेयर टू एटम लक्ष्य गुना छोटा अधिका एटम छुआ लक्ष्य गुना छोटा किए ना न्यूक्लियस टा तो एटम कही माने केते आछो 10 टू -10 बा आर्मस्ट्रांग ऑर्डर रे आसेला तापर देखो तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स ओनली व्हेन ए इंसिडेंट लाइट इज ए मोर देन अ सर्टेन मिनिमम किस फ्रीक्वेंसी जोटा कह जाए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट बाय एफ नॉट भी कह जाए तो से मिनिमम फ्रीक्वेंसी गोटे लाइटा मेटाल सरफेस ऊपर पड़े जाए कौन हम इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हम वार्प फंक्शन अधिक था दरकार एनर्जी तो से मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन कह जाए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन 2 मार्क पचारि पारे ना शॉर्ट क्वेश्चन ये पचारि पारे तापर 26 नंबर कही डी ब्रॉइल वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए मूविंग पार्टिकल V अपन पढ़ी थे मेटाल वेव जो गोटे मास पार्टिकल मास अच्छी सी V स्पीड रे मोशन कर गोटे वेव फंक्शन कैरी कर वेव कैरी कर वेव वेवलेंथ के से एच लैम्बडा इक्वल टू H by P एटा छ इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ कौन डी ब्रॉइली तो डी ब्रॉइली वेवलेंथ एटा कहती ताने H by P H वाला प्लांक कांस्टेंट छ प्लांक कांस्टेंट वैल्यू केते 6.6 into 10 to -34 जूल सेकेंड तो ये गोटे क्वेश्चन पड़ी पारे जे प्लांक कांस्टेंट यूनिट कौन तो ये मैंने देखो H को H रहा P के mv P के mv एटा गोटे फॉर्मूला m टा कि मास v वाला स्पीड ताने P कि मोमेंटम बा ए क्वेश्चन के देखो लैम्बडा इक्वल टू H by mv एटा देछि
ओके ये छुआ आउ गए कही दूँ मैंने आप जानते छुआ मैंने काइनेटिक एनर्जी केते आसे हाफ एम भि स्क्वायर तो ऊपर गोटे एम तले गोटे एम गुणतु ताने एम स्क्वायर भि स्क्वायर बै 2m हो तो एम भि केते छुआ यहाँ एम भि स्क्वायर हो बै 2m तो यहाँ के पी स्क्वायर बै 2m तो ये एनर्जी को आम पी स्क्वायर बै 2m भी लिखिपर तो पीटा के 2m ई रूट ओवर तो यही केस एच बै 2m इन एनर्जी रूट ओवर लिखिपर ये काइनेटिक एनर्जी यही केस भी हो पार यहाँ गोटे फर्मुला हो पार बहुत सारा फर्मुला हो पार छुआ मैंने मुझे बाहर कर दूँ टेंशन आप जमा नियंतुनी एक केस लैम्बडा इक्वल टू एच बै एम भी आसो ये देखो छुआ मैंने कही एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट ऑफ ए सिंगल आयोनाइज हीलियम एटम छुआ हीलियम हाइड्रोजन हीलियम हीलियम जो गोटे इलेक्ट्रॉन नहीं जाए कह जाए हीलियम प्लस तो यही केस छुआ मैंने तार एनर्जी फर्मुला के आसे -13.6 जेड स्क्वायर बै एन स्क्वायर जनरल फर्मुला जेडटा लगे एटमिक नंबर छुआ हीलियम एटमिक नंबर के 2 हाइड्रोजन हीलियम तेज छुआ मैंने के आस छुआ पकईदे -13.6 जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर दैट इज 4 बै जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ताने कौटा आसो छुआ मैंने ऑप्शन सी -13.6 4 बै एन स्क्वायर एन ऑर्बिट कोई जो अच्छा जेड स्क्वायर एटा जेड स्क्वायर है तो एन स्क्वायर एन स्क्वायर है एन स्क्वायर ऊपर रही जेड स्क्वायर ताने ये प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बै एन स्क्वायर मन रखता है एटा छुआ मैंने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस प्रूव करके आम एनर्जी बाहर करे रेडियस बाहर करे वेलोसिटी बाहर करे है तो बोर थ्योरी आप निहात देखिए बोर थ्योरी वर्ष लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंट अच्छी बोर हाइपोथेसिस आउ रेडियस एनर्जी आउ वेलोसिटी कहार हाइड्रोजन लाइक एटम है तापर 28 नंबर अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी टेक्स डिस्क्रीट वैल्यू तो आप पढ़ी थे बोर हाइपोथेसिस कौन कहला जे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट माने जो आमर इलेक्ट्रॉनटा घुरुची न्यूक्लियस बा प्रोटॉन चारिपटे हाइड्रोजन एटमर तो सही तार एंगुलर मोमेंटम जो ऑर्बिटर आसो जो ऑर्बिटर घुरुची सी के आस एम बी आर इक्वल के आसे एन एच कट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट माने के छुआ एच बै 2 पाए ताने ये छे कौन कले छुआ एंगुलर मोमेंटमटा क्वांटाइज करदे एन टा कि इंटीजर भैल्यू एन टा के 1 2 3 एमती हो तो एन टा इंटीजर भैल्यू तो सी कहला किस ना जे जो इलेक्ट्रॉनटा घुरुची ऑर्बिट रे सेटा हला फिक्स्ड ऑर्बिट जोटा कहला किस स्पेशल ऑर्बिट जार एंगुलर मोमेंटम केते एन एच बै 2 पाई बा एन एच कट भी कह जाए छुआ एच कट केते एच बै 2 पाई भी कह जाए मैंने कह एंगुलर मोमेंटमटा आसो किस क्वांटाइज बा डिस्क्रीट बा क्वांटाइज फिक्स्ड वैल्यू तापर देखो न्यूक्लियर फोर्स छुआ मन रखता न्यूक्लियर फोर्स प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन आसो न्यूक्लियर फोर्सटा छुआ सर्ट रेंज फोर्सटा न्यूक्लियर फोर्सटा छुआ चार्ज इंडिपेंडेंट चार्ज उपर डिपेंड करेनी किंतु स्पिन डिपेंडेंट विदिन छुआ न्यूक्लियस भितर पड़े मन रखिए न्यूक्लियर फोर्सटा छुआ मोस्ट स्ट्रंग फोर्सटा बहुत स्ट्रंग फोर्सटा सर्ट रेंज फोर्सटा मन रखिए सब सेंट्रल फोर्सटा नुह सेंट्रल फोर्स नुह येस सार ठीक अच्छे जो आम कर छुआ मैंने यहाँ न्यूक्लियर फोर्स एक्जिस्ट बिटवीन क्या भितर देखो तो न्यूट्रन भितर न्यूट्रन प्रोटॉन भितर प्रोटॉन भितर ऑल ऑफ दी एबव आंसर इज ऑल ऑफ दी एबव माने छुआ विदिन द न्यूक्लियस भितर रही छुआ मैंने कौटा आमर न्यूक्लियर फोर्सटा विदिन ठीक अच्छे विदिन क्या भितर रही छुआ न्यूक्लियर फोर्सटा विदिन न्यूक्लियस भितर छुआ देखो न्यूक्लियस भितर किए छुआ न्यूक्लियस भितर किए प्रोटॉन और न्यूट्रन मिसिकी थाए तो छुआ मैंने बाहर किए इलेक्ट्रॉन घूरे तो इलेक्ट्रॉन आउ जो भितर न्यूक्लियस गोटे पॉजिटिव चार्ज हॉल पॉजिटिव चार्ज ता भीतर गोटे कूलम्बिक फोर्स पड़ुथो तो किंतु कूलम्बिक फोर्स तो अधिका फोर्स किए थाए न्यूक्लियर फोर्स छुआ मैंने मन रखता न्यूक्लियर फोर्स कथा कहवा से गोटे सर्ट रेंज फोर्सटा गोटे सर्ट रेंज फोर्सटा ठीक अच्छे छुआ न्यूक्लियर फोर्सटा आम देखिए जे गोटे सर्ट रेंज माने से अराउंड 10⁻12 फॉर्मिंग यही भितर थाए माने न्यूक्लियस भितर थाए छुआ ये छुआ तार रिलेसन बहुत पड़े क्वेश्चनटा ठीक अच्छे नहीं तो रिलेसन छुआ बहुत पड़ो तो न्यूक्लियर फोर्सटा छुआ मैंने कौनटा गोटे मन रखता छुआ मैंने न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस डज नॉट एक्टिंग एलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स जदि छुआ लाइन एलोंग रे पड़ू नहीं नॉन सेंट्रल कही भूल छुआ मैंने नॉन सेंट्रल फोर्सटा मन रखता एटा कौन छुआ गोटे नॉन सेंट्रल फोर्स मन रखता न्यूक्लियर फोर्सटा नॉन सेंट्रल कूलम्बिक फोर्सटा सेंट्रल फोर्सटा तो न्यूक्लियर फोर्सटा नॉन सेंट्रल मन रखिए छुआ मैंने भूल कही सेंट्रल बोधे नॉन सेंट्रल मन रखिए चार्ज इंडिपेंडेंट मन रखिए स्पिन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी लिख दो छुआ मैंने गोटे प्रॉपर्टी पढ़ी पारे चार्ज इंडिपेंडेंट लिख दिखाँ समस्ते बच्चा पार्टी आउ स्पिन डिपेंडेंट नॉन सेंट्रल चार्ज इंडिपेंडेंट स्पिन डिपेंडेंट आउ कौन ना स्ट्रंग फोर्सटा बहुत ही स्ट्रंग आउ विदिन द न्यूक्लियस भितर पड़ो है मन रखता कूलम्बिक फोर्सटा सेंट्रल फोर्स माने से केवल आर ऊपर डिपेंड करिवो लाइन जॉइनिंग टू चार्ज से डिपेंड कर कूलम्बिक फोर्स ये किंतु से डिपेंड करेनी नॉन सेंट्रल फोर्स है
तापर 30 नंबर क्वेश्चन जैसे कोई कौन देखो 3 नंबर आइसोटॉप पोजेसेस देखो जो आइसोटॉप मन रखता तो ये क्वेश्चन आसो आइसो माने सेम टॉप पी माने प्रोटॉन माने सेम एटॉमिक नंबर थिबो मास नंबर डिफरेंट थिबो छुआ सेम एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम थिबो छुआ इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टी जदि सेम इलेक्ट्रॉन नंबर थिबो ताने केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहिबो मास नंबर डिफरेंट हो गले न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हो सेतले कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो तो मास नंबर डिफरेंट आसो ताने फिजिकली चेंज हो किंतु तार केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहिबो कहीं सेम एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर सेम अच्छी कहीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज ओके तो मन रखता छुआ आ गए कथा आसे आइसो टन आइसो माने सेम टन एन आसो न्यूट्रॉन नंबर सेम थी कौन थी न्यूट्रॉन नंबर सेम थी आसे आइसो बार आ गए कौन आसे छुआ माने आइसो बार तीन टा कथा कही दूची आइसो माने सेम बी ए बार माने बुझ ना नहीं जय बार को आप जानती ए माने किस मास नंबर ये मास नंबर सेम थो डिफरेंट एटॉमिक नंबर थी तो आइसो बार मास नंबर सेम थाए आइसो टन न्यूट्रॉन नंबर सेम था आइसो टॉप पी रे प्रोटॉन नंबर सेम बा एटॉमिक आमर एटम नंबर सेम था एटॉमिक नंबर हाँ 30 गला ताजे 31 जीवा देखो छुआ मैंने यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुआ मैंने वन रदरफोर्ड मन रखता 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड आउ गए मन रखता छुआ वन बेक्यूरेल बिक्यू के आसे ना 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड आउ गए आसे 1 क्यूरी CI 1 क्यूरी के 3 छुआ जनरल 1 क्यूरी 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड ए सबू छुआ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड तार छुआ यूनिट डिसइंटीग्रेशन यूनिट के रदरफोर्ड हो पारे बेक्यूरेल हो पारे क्यूरी हो पारे तीन टा ये लिखिदी समस्ते लिखि नियंतु रदरफोर्ड टा के 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड बेक्यूरेल पचारे 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड क्यूरी पचारे 3.7 इंटू 10⁻7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड ओके भाई एमती लिख पारे 1 क्यूरी के 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्यूरेल भी लिख पारे कहीं बेक्यूरेल द्वारा 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड यहाँ भी लिख पारे 1 क्यूरी इक्वल के 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्यूरेल छा मैडम जो क्यूरी है रेडियम उद्भावन करते ना अनुसार डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड यूनिट आसी क्यूरी ओके रदरफोर्ड तो आप सब जानी आ बेक्यूरेल तो आप सब जानी नथिबे है विषय पढ़ीदे गोटे यूनिट सी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड ओके तापर 32 नंबर क्वेश्चन छुआ मैंने कई छुआ मैंने आशा कर एग्जाम 16 तारीख बढ़िया हम मुझे 2-3टा सीरीज आपको देदेवी है आ गए स्पेशल वीडियो नहीं कि आस राति इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड छुआ वैलेंस बैंडटा छुआ आ कंडक्शन बैंड एटा छुआ मैंने भाव वैलेंस बैंड अच्छे एटा कंडक्शन बैंड अच्छी तो वैलेंस बैंड कंडक्शन भितर गोटे गैप थाए कहुए इजी बा फॉरबिडन एनर्जी गैप जनरल छुआ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जर्मानियम सिलिकन भाया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मानक एनर्जी गैप अराउंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अराउंड रे थाए के थाए ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट केटा आंसर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरल छुआ मैंने सिलिकन जब आप देखिए जनरल सिलिकन आप मन रखता सिलिकन आउ कौन आम जर्मानियम सिलिकन अराउंड थाए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मानियम थाए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही अराउंड रे थाए इंट्रिंसिक तापर छुआ एन टाइप पी टाइप अलग अलग आसे आप पढ़ी समस्ते तापर क्वेश्चन नहीं आसी एन टाइप सेमीकंडक्टर उपर है तो केते आसो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर देखो एन टाइप को कहा नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहीं से मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन थाए मेजोरिटी चार्ज के कौन थाए ना इलेक्ट्रॉन थाए एन टाइप किस पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिसाई थाए आप पढ़ी पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को आर्सेनिक एंटीमनी फॉस्फोरस बिस्मथ एगा थाए किंतु छा होली एन टाइप गोटे अनचार्ज थाए अनचार्ज माने न्यूट्रल थाए एन होगला कि पी होगला से माने सेमीकंडक्टर एक्चुअली न्यूट्रल थाए मेजोरिटी थाए इलेक्ट्रॉन एन टाइप रे किंतु होल किस थाए से माने न्यूट्रल था मन रखता कन्फ्यूजन जमा हेबे जितरा बाहरी थे इलेक्ट्रॉन से होल क्रिएट होते तो सब मन रखता एन टाइप गला पी टाइप से माने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था किंतु ताकर मेजोरिटी चार्ज अलग अलग था से एन टाइप पी टाइप कहुए है तापर देखो वैल्यू ऑफ बी छुआ मन रखता तो बीटाटा कौटी आसे आपड़ पढ़ी छुआ मैंने ट्रांजिस्टर पढ़ी थे कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन कॉमन बेस कन्फिगरेशन तो छुआ मैंने ये बीटाटा आमर कौन कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन छुआ बीटा है कि करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जोटा से डेल्टा IC बाई डेल्टा IB ओके छुआ यही केस बीटार भैल्यू बहुत अधिका था 1 लु ग्रेटर देन 1 थाए तो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 था है बीटार भैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 था आउटे अल्फा आसे पर कहीदेवी है क्वेश्चन नहीं कि आसी पर कहीदेवी लेस देन लिखदेनी कि छुआ बीटा सब ग्रेटर देन थाए
बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 थाए तो बीटा कौन आसे ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आसे अल्फाटा लेस देन 1 आसे अल्फाटा से एम्प्लिकेशन फैक्टर करेंटर कहार सीबी मोड रे कॉमन बेस मोड रे एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा 35 क्वेश्चन टा ट्रांजिस्टर देखो छुआ माने तीनटा सेक्शन थाए गोटेला छुआ एमिटर गोटेला बेस और कलेक्टर छुआ एमिटर टाको हाईली डॉप कराई थाए हाईली डॉप माने एमिटर माने किछ एमिट करिवो सेठी बेसी इलेक्ट्रॉन थिने सेना एमिट करिवो बेस रिजन टाको छुआ थिन कराई थाए बहुत पतला कराई थाए आ छुआ कलेक्टर रिजन टाको सबटु बड़ कराई थाए माने बिग रिजन टा बड़ रिजन टा कहीं से कैप्चर करिवो तो ए केसे देखंतु इन ट्रांजिस्टर छुआ माने बेस इज लाइटली डॉप एमिटर इज हेवी यस छुआ माने एमिटरटा छुआ हेवीली डॉप थाए बेसटा छुआ जनरल लाइट डॉप थाए आ छुआ कलेक्टरटा छुआ एवरेज डॉप थाए हला कारण छुआ बेस रिजनटा बहुत पतला कराई थाए कम डॉप कराई थाए तापर इलेक्ट्रॉनटा 8 देके आ कलेक्टर को जीवो तो मन रखथान तीनटा केस कहि देली बहुत इंपोर्टेंट केस तापर जने बहुत इंपोर्टेंट 36 नंबर केस इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर टू एसी करंट गेन देखो करंट गेन कहिची अल्फा डेल आईसी बाय डेल बीटा के डेल आईसी बाय डेल भी कहि दिले किछ समय पूर्व ए देखंतु डेल आईसी बाय डेल भी कहि दिले बीटाटा ठीक अछि तो यही केस सामान्य ता जदि रिलेशन भाग करिया मन रखथांतु अल्फा से केते बीटा बाय 1 प्लस बीटा आसे एंड बीटा आसे छमाने केते अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा गोटे मन रखंतु आउटे ही जीवो ठीक अछि एठी तने अल्फाटा केते माने बीटा दैछि बीटाटा केते आसीओ अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा तो ऑप्शन सी छुआ मन रखथांतु अल्फार वैल्यू लेस देन 1 थाए बीटार वैल्यू ग्रेटर देन 1 थाए एही केस मन रखिबे अल्फार वैल्यू लेस देन 1 थाए बीटार वैल्यू ग्रेटर देन 1 थाए मन रखिए सब बेले मन रखिए पिला माने सब बेले मन रखिए अल्फा एटा रिलेशन पाइले ए दिरा रिलेशन को मन रखिए ठीक अछि तापर 37 ट्रुथ टेबल अछि आपन सिलेबस रे तो देखंतु 001 हे जो 101 हे माने 0 प्लस 0 यदि 1 करिया तार बार कर दो केते आसीओ सॉरी 0 प्लस 0 यदि प्लस करिया 0 प्लस करिया 1 करिया 0 ही जो 0 बार केते जो 1 ही जो 1 प्लस 0 यदि 1 आसीओ तार बार केते ही जो 0 ही जो ताने छुआ एटी देखो प्लस तो हम नॉर गेट तो हेनी कहीं छुआ 1 प्लस 0 कला बेलू 1 आस तार बार 0 हो तो 1 अच्छी ताने हेनी ए छुआ इंटू करिया है कि इंटू करिया 0 इंटू 0 के छुआ 0 तार बार के 1 1 इंटू 0 के आसो 0 तार बार है 1 0 इंटू 1 तार 0 0 बार के 1 0 इंटू 0 1 इंटू 1 दीजिए ना टिके रुहतु तापर देखो 1 इंटू 1 दीजिए के दीजिए ना 1 इंटू 1 तो 1 इंटू 1 के 1 लो बार के 0 आसो तो देखो सब साटिस्फाई करूँ किस इंटू थी माने एंड गेट रे इंटू हुए ए डॉट बी तार बार करदे कौन आसो नांड गेट एन एन डी नांड गेट माने किस ए बी है एंड गेट रे कौन आसे ए इंटू बी किंतु ए इंटू बी रो बार कला आंसर आसाने किस आसो नांड गेट कौन आसो नांड और गेट कौन प्लस हम नॉर गेटा प्लस रो बार इनवर्स तो नांड गेट किस एंड गेट ऊपर बार माने जहाँ आसो ताकू उल्टा करदे रिवर्स करदे नॉट गेट एंड गेट और नॉट गेट मिसिक आसे नांड गेट और गेट किस अच्छा माने और नॉर गेट एमते नॉट प्लस और मिसिक नॉर आसे और गेट छा जनरली प्लस हुए एंड गेट इंटू हुए एटा किस आसो नॉर गेट प्लस रो बार आसीओ एटा इंटू रो बार आसीओ बुझछ ना मु कहि दे खाली सिंपल सिंपल मन रखिया पई तो आसीओ नांड गेट ओके तापर 38 नंबर क्वेश्चन कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं के आसी रिकवरिंग इनफॉरमेशन फ्रॉम ए कैरियर छा रिकवर करे कोन कह जाय डिटेक्शन कोन कह जाय ना डिटेक्शन कोन कह जाय डिटेक्ट करबा रिकवरिंग इनफॉरमेशन कौन कह डिटेक्शन करा जाए है नहीं तापर देखो छुआ मैंने 39 नंबर क्वेश्चन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज इन द टेलीकम्युनिकेशन एटा भी आसे सेही पार्ट रू तो टेलीमैग्नेटिक वेव्स सॉरी टेलीकम्युनिकेशन ले को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्सटा यूज हुए छुआ टेलीकम्युनिकेशन कौन मोबाइल फोन ले कौन यूज हुए मुझे ऑलरेडी माइक्रोवेव तो थोड़ा कही छुआ मैंने एमसी कुछ कला बेले माइक्रोवेव ही आसो है टेलीकम्युनिकेशन ले मन रखता तापर इन आम्प्लीट्यूड मॉड्यूलेशन छो आम्प्लीट्यूड माने किस आम्प्लीट्यूड को भेरी करवा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन ले फ्रिक्वेंसी भेरी करवा आउ छो फेज मॉड्यूलेशन ले कौन है फेज को मॉड्यूलेट करा जाए तो आम्प्लीट्यूड केवल ओनली आम्प्लीट्यूड चेंज बट फ्रिक्वेंसी रिमेन सेम फ्रिक्वेंसी फेज सेम रुहे तो ऑप्शन ए आसीओ आम्प्लीट्यूड चेंज आसीओ है नहीं एटा भी सही क्वेश्चन छुआ कोठी कम्युनिकेशन सिस्टम क्वेश्चन नहीं आसी ओके तापर देखो आप ट्रांजिस्टर बीटा दे दीजिए मु पढ़े दी बीटा के 49 दी आल्फाटा के आसे बीटा बाई 1 प्लस बीटा तो के 49 बाई 1 प्लस 49 तो 49 बाई 50 जदि छुआ 49 बाई 50 करिए कैलकुलेटर आप मारदेवे कि मुहरे के आसो जनरली 1 लुक कम आसो 0.98 तो 1 हेनी छुआ आल्फाटा लेस देन 1 आसे मन रखता बीटाटा ग्रेटर देन 1 था मन रखता आल्फाटा से चेंज इन कलेक्टर करंट बाई चेंज इन एमिटर करंट जोटा है किस कॉमन बेस कन्फिगरेशन बीटा कौन आसे चेंज इन कलेक्टर करंट बाई चेंज इन बेस करंट जोटा है कॉमन
एमिटर्स कन्फिगरेशन आसे ठीक अच्छे। तापर जो 42 नंबर क्वेश्चन जा ठीक अच्छे। 42 नंबर क्वेश्चन देखो इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर द डोपांट मटेरियल देखो पी टाइप आउ एन टाइप। पी टाइप कहुए पॉजिटिव टाइप एन टाइप कहुए कि नेगेटिव एपट लिख दूँ मैंने पी टाइप को पॉजिटिव कहुए एन टाइप को नेगेटिव कहुए। नेगेटिव माने ये नेगेटिव माने इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एटी कौन आसी छुआ हॉल्ट है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर छुआ देखो पी टाइप सहित आम कौन मिसेले मन रखा गैलियम है ना तापर इंडियम बोरन ये भाया जिन ठीक अच्छे ना नहीं तो यही आमर यही आलुमिनियम हो पार ठीक अच्छे तो गालम लाली एमती मन रख पारे तो गैलियम इंडियम है तापर बोरन तापर आलुमिनियम छुआ यही जिन सब मिसेले आम कौन आसो आमर पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर आम तैयारी करें एगा सब छुआ किस ट्राइभैलेंट इम्प्युरिटी। ट्राइभैलेंट इम्प्युरिटी मन रखते ट्राइभैलेंट माने भैलेंस सेल 3टा इलेक्ट्रॉन थाए आ जनरल छुआ जर्मानियम सिलिकॉन भैलेंस सेल 4टा इलेक्ट्रॉन थाए तो 4टा बंद कर आउ गोटे फांका हल हो छुआ एन टाइप रे कौन मिसे ना पेंटाभैलेंट इम्प्युरिटी। पेंटाभैलेंट इम्प्युरिटी एक्सट्रा इलेक्ट्रॉन आज कौटा छुआ आर्सेनिक बिस्मथ तापर छुआ एंटीमनी है ना एंटीमनी फॉस्फोरस है ना यही सब जिन किस मैंने एन टाइप रे तो पी टाइप देखो तो कौन कौन रे फर्मुला रे पी टाइप को डोपांट कौन रहा बोरन हो पार आर्सेनिक फॉस्फोरस एंटीमनी सब कौन रहा सब एन टाइप रे मिसा जाए है तो मन रखता। तापर अच्छा 43 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन कही कौन ना दी पेनिट्रेटिंग पावर माने गोटे सीट देकी केतरा सीट देकी पेनिट्रेट कर पशि पार है ना सब छुआ आल्फार पेनिट्रेटिंग पावर सबुठ अधिका तापर छुआ बीटा तापर गामा तो आल्फा इज ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा तो आल्फा फास्ट तापर बीटा तापर गामा किंतु आयनाइजिंग पावर कहार अधिका छुआ मैंने सॉरी पेनिट्रेटिंग पावर कही छुआ मैंने आयनाइजिंग कही ना तो भूल कही छुआ मैंने पेनिट्रेटिंग पावर केते जल्दी पशि पार सो गामा सब बेसी फ्रिक्वेन्सी सी आगे पशो ग्रेटर देन तापर बीटा तापर आल्फा आल्फार सब कम पेनिट्रेटिंग पावर तेने कौन आसो गामा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन आल्फा तो ऑप्शन बी आसो पेनिट्रेटिंग पावर कही आसो बी कि जब आयोनाइजिंग पावर कही आयोनाइज कर तो आयोनाइजिंग पावर कहार अधिका आल्फार सब अधिका आल्फार सब अधिका तापर आसो बीटार तापर आसो गामार आयोनाइजिंग पावर पढ़ी परीक्षा रे आल्फा अधिका आसो तापर बीटा तापर गामा पेनिट्रेट कर माने पशिबो देगी गोटे जिनस देगी सीट देगी गोटे मेटाल सीट कर रखिपर जहाँ रखिपर कागज रखिपर पशिबो किए अधिका पशि सब अधिका कार गामार सब कहार गामार गामार सब डेंजर है सब डेंजर किस गामार तो 44 जी सोलार एनर्जी छुआ सोलार एनर्जी कौन हुए छुआ मैंने न्यूक्लियर कौन हुए फ्यूजन दुईटा छुआ हिलियम हाइड्रोजन दिरा मिसिकी हिलियम 2 4 न्यूक्लियस बनाती आउ दिरा हाइड्रोजन मिसिक हिलियम 2 4 न्यूक्लियस बनइबे है हिलियम 2 4 एटम बनइबे मिसी कौन आसो छुआ मैंने मिसी जो एनर्जी रिलीज हो से एनर्जी रिलीज हुआ कहुए कि न्यूक्लियर फ्यूज मान दिरा मिसबे तो हाइड्रोजन मिसिकी हिलियम 2 4 न्यूक्लियस बनाती आ गोटे सेकेंड पाखापाखि 9 × 10⁹ जूल एतिकी एनर्जी बाहर 1 सेकेंड सॉरी एतिकी केजी मास लुज करे एनर्जी भूल कहीदेली तेना 1 सेकेंड आम सनटा पाखापाखि 9 × 10⁹ केजी मास लुज करे बापरे सेतिकी मास इक्वल टू mc² सेतिकी जब गुणिबा mc² सहित सेतिकी एनर्जी लॉस करे बा दिए छाड़े तो न्यूक्लियर फ्यूजन छुआ बहुत इंपोर्टेंट फ्यूजन कौ रिएक्शन छुआ मैंने फ्यूजनटा लगे चेन रिएक्शन गोटे एटम तो फाटिक आउदरा हम एमती चलो सो चेन रिएक्शनटा कौन छुआ चेनटा फ्यूजन रिएक्शन जोटा एटम बम रे यूज एटम बम रे फ्यूजन रिएक्शन है एटम बम फ्यूजन कि छुआ सोलार एनर्जी कि फ्यूजन रिएक्शन हाइड्रोजन बम दुटा मिसिक हिलियम जो हाइड्रोजन मिसिक हिलियम हो एनर्जी रिलीज कर मास किसी लॉस है एनर्जी रिलीज करेंगे फ्यूजन रिएक्शन। तापर 45 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कही डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विथ ए थर्माल न्यूट्रन ऑफ मास एम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी आपड़ पढ़ले छुआ पढ़ी लैम्बडा इक्वल टू h/p एंड पीटा के 2m काइनेटिक एनर्जी रूट ओवर आपड़ पढ़ी थे छुआ मैंने जनरली अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पार्टिकुलर एवरेज एनर्जी केते आसे 3/2 kBT जदि 3 डायमेंशन अच्छी ये 2 2 कटि जो छुआ मैंने डायरेक्टली आंसर के h/3 मास m kT छुआ केटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ताने केटा हम एस 3m kT बा 3 kmt है जोटा आसो ऑप्शन सी 45 नंबर क्वेश्चन। तापर जब 46 नंबर क्वेश्चन बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुआ मैंने द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नियरली 0 कहाँ छुआ टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस आल्फा कहुए आल्फाटा पॉजिटिव कहाँ आसे कंडक्टर
तो ये छुआ कपटा है कंडक्टर तार कपर छुआ पॉजिटिव आसो आल्फाटा छुआ नेगेटिव आसे सेमी कंडक्टर ये सिलिकनटा भी कौन सेमी कंडक्टर सिल्भरटा भी कौन छुआ आमर कंडक्टरटा तार पॉजिटिव आसो छुआ मैंगानिन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हम मैंगानिनटा छुआ गोटे एलोईटा कन्स्टांटिन मैंगानिन है नहीं ए सबू कौन छुआ एलोई आ एलोई मानकर आल्फाटा टेन्स टू 0 थाए पाखापाखि 0 थाए फल ग्राफटा कौन आसे छुआ मैंने नियरली आमर कौन आसे गोटे कन्स्टांट आसे तो नियरली 0 कहार आल्फाटा 0 कहार नियरली 0 कहार ना एलोई मानकर कौन मानकर एलोई जोटा कह जाए मैंगानिन कन्स्टांटिन है नहीं तापर 47 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे मैंने दुईटा थिन पार्लाल लॉन्ग स्ट्रेट वायर अच्छी ओके एम छुआ दुटा पार्लाल सपोज वायर अच्छी सेम डायरेक्शन करंट फ्लो सपोज सेम हो पारे डिफरेंट डायरेक्शन करंट फ्लो हो पारे केते आई करंट फ्लो होची देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ एटा बाय द ऑन द वायर ऑन द अदर ओके तो छा तांको डिस्टेंस केते अछि स्मॉल बी पचाची मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ केते अछि फार्मूला म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d d की डिस्टेंस बिटवीन दी वायर तो ये वायर भीतर डिस्टेंस बी देछि आ करंट भीतर I1 I2 I देछि ताने म्यू नॉट I1 I2 I देछि माने I स्क्वायर हो 2 pi b हो जिवो आंसर केते आसे म्यू नॉट I स्क्वायर 2 pi b बहुत थोर करे जे क्वेश्चन टा एटा छ गोटे मैग्नेटिक फील्ड रे करंट कैरिंग वायर हले तापर फोर्स केते पड़े फोर्स पर यूनिट लेंथ रा म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d मन रखतान छ माने फोर्स पर यूनिट लेंथ जोटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट है ओके तापर देखो 49 कौन कही व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल इज डबल्ड माने एनटा के 2n इज डबल एज ओके विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ एल को एल अच्छी लेंथ ऑफ द कॉइल इट्स सेल्फ इंडक्टेंस केते रहयो एल बिकम्स आपण पढ़ी थिबे एन फाई इक्वल टू एल आई एन टा नंबर ऑफ टर्न्स फाई टा मैग्नेटिक फ्लक्स एल टा कोविड सेलिनटास आई है करेन्ट जदि एन टा डबल है 2n है 2n फाइव ऑब्वियसली एपटे के 2 टाइम्स एल थी तेज जाए कटिक एन फाइव इक्वल टू एल आई हम तार के सेल्फ इंडक्टेंस 12 तार के 12 तार सेल्फ इंडक्टेंस कौन 12 नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ले सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ी जाए ठीक अच्छे इनर्शियाटा बढ़ी जाए कहते इनर्शिया ऑफ दी सेल्फ इंडक्टेंस भी कह जाए इनर्शिया अलग ना भी इनर्शिया कह जाए रेजिस्ट करे करंट को है तापर 50 नंबर जा बढ़िया क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन दी वेवलेंथ ऑफ मेट्रोवेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ देखो तो वेवलेंथ ऑफ मेट्रोवेव लैम्बडा इक्वल टू h by p h by mv मास सहित डिपेंड करे वेलोसिटी तो डिपेंड करे मोमेंटम ऊपर डिपेंड करे चार्ज इंडिपेंडेंट क्या डिपेंड करे चार्ज तो ना ये तार कौन आस चार्ज ऊपर इंडिपेंडेंट तार इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज आसो क्यू एवं छुआ मैंने 50-50 ओवर सरीगला लास्ट सुपर ओवर क्वेश्चन देखो तो 51 लास्ट क्वेश्चन लास्ट सुपर ओवर सेम पहुँची गले सुपर ओवर रे लास्ट क्वेश्चन देखो द डिप्लेशन लेयर इज पीएन जंक्शन पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर मिसिले गोटे पीएन जंक्शन आसे सेठी छ पीएन जंक्शनटा कि आमर न्यूट्रल जंक्शनटा किंतु कौन नुहे इलेक्ट्रॉनटा एन टाइप रू पी आड़ को होल आड़ को पलि आसे फॉर से गोटे डिप्लेशन लेयर बनाती बा पोटेंशियल बैरियर बनाती जोटा कहीं आसे डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर पे आसे क्या आसे डिफ्यूज कर चार्ज कैरियर कौन है डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर पे आसता है तो 51 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हम तो ये था मैंने 50-50 सीरीज ऑफ फास्ट एमसीक्यूज अपकमिंग सीएचएससी आशा करीडियो बहुत ही हेल्पफुल हम टिल द नेक्स्ट वीडियो आसो आउ गोटे सीरीज नहीं कि आउ भोकेशनल सॉल्यूशन पेपर भी आसो जय जगन्नाथ बाय।